अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अयाज मंदोखेल और आप देख रहे हैं अयाज स्पीक्स ऑफिशियल यूट्यूब और फेसबुक का। नाजरीन, आज की व्लॉग में आपसे बातचीत करूंगा इस्लामाबाद की सियासी सूरत हाल पर। इस्लामाबाद में इस वक्त पॉलिटिकल एक्टिविटीज अपोजिशन पार्टियों की अपनी उरूज पर है। इसी सिलसिले में 31 जुलाई से 1 अगस्त तक 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया था, यानी तापुज़ आईन पाकिस्तान की जानिब से, जिसके सदर जनाब महमूद खान अचिकज़ई साहब है। ये कॉन्फ्रेंस जो कि इस्लामाबाद के तुलिप होटल में मुनक्किद होना था, इस्लामाबाद इंतजामिया की जानिब से एनओसी न देने पर बाद अज़ा इस कॉन्फ्रेंस को मुस्तफ़ा नवाज को करके घर मुंतकिल किया गया, जहां पर ये 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। नाज़रीन, इस कॉन्फ्रेंस में अपोजिशन की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी जो तापुन आईन पाकिस्तान का हिस्सा है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पश्तूनख्वा मिली पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना शरानी साहब ग्रुप, इसके अलावा बलोचिस्तान नेशनल पार्टी अवामी अख्तर मेंगल साहब ग्रुप, नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट, इसके अलावा बलोच एकजेती कमेटी के मेंबरान, वकला बरादरी और साफी हजरात ने शिरकत की। इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद तमाम रहनुमाओं ने मौजूदा मुल्की सूरत हाल पर, सियासी सूरत हाल पर, सिक्योरिटी और माशी सूरत हाल पर तफसीली बातचीत की। नाज़रीन, इस कॉन्फ्रेंस में बहुत इम्पोर्टेंस फैक्ट्स एंड फिगर्स बयान किए गए, जिनके मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त जो बेरोजगारी की शरह है वो 22% से भी ज़्यादा हो चुकी है। इसके अलावा नौजवानों में जो बेरोजगारी की शरह है वो 30% से भी ज़्यादा है, जो कि बहुत अलार्म सिचुएशन है। इसके अलावा जो क़ुव्वत ख़रीद है वो इसमें 58% कमी आई है। पाकिस्तान में इनके मुताबिक कि पाकिस्तान में इस वक्त कोई भी तबका, कोई भी कौम जो है वो स्टेबिलिटी का शिकार नहीं है, यानी जो कारोबारी तबका है वो अपने सरमायाकारी जो है बाहर ममालिक मुंतकिल कर रहा है मुल्क में अदम इस्तेहकाम की वजह से। इसके अलावा जो तनख्वाहदार तबका है उन पर टैक्सों का जो बोझ है वो बहुत बढ़ा दिया गया है। तो ये वो सूरत हाल थी जिस मजमूई सूरत हाल पर जिन पर बातचीत की गई। तो कॉन्फ्रेंस में मौजूद तमाम सियासी रहनुमाओं ने इस बात पर जोर दिया गया कि पाकिस्तान को इन चैलेंजेस से निकालने के लिए एक मुश्तरका डायलॉग और हिकमत अमली की ज़रूरत है। नाजरीन, इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद तमाम सियासी पार्टियों की जानिब से एक मुश्तरका एलामिया भी जारी किया गया, जिसमें बहुत इम्पॉर्टेंट और दिलचस्प नुकात शामिल किए गए हैं, जिनमें पहला पॉइंट जो जारी किया गया था उसमें इमरान खान और इनकी जो एहलिया है इनकी पूरी तौर पर रिहाई की जो है दरख्वास्त की गई। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जितने भी ज़र इल्तवा केसेस है उनकी समाअत का जो है इल्तिजा किया गया, इस पर जोर दिया गया। इसके अलावा जो रूल ऑफ लॉ है उस पर जोर दिया गया। इसके अलावा जो फ्रीडम ऑफ स्पीच या मीडिया की आज़ादी है इस पर सेंसरशिप हटाने की इस्तदा की गई। इसके अलावा जो अदलिया की आज़ादी है इस पर जोर दिया गया। इसके अलावा ट्रूथ कमीशन का जो क़याम है उसका मुतालिबा किया गया कि पाकिस्तान में साउथ अफ्रीका की तर्ज पर ट्रूथ कमीशन का क़याम अमल में लाया जाए। इसके अलावा एक आज़ाद और खुद मुख्तार इलेक्शन कमीशन का मुतालिबा किया गया और मुनसिपाना इंतखाबात जो कि मुल्क में ये आज़ाद और खुद मुख्तार इलेक्शन कमीशन बनाने के बाद मुल्क में मुनसिपाना इंतखाबात का इनेकाद किया जाए। इसके अलावा जो 26 अमेंडमेंट हुकूमत की जानिब से अमल में लाया गया है उसकी पूरी तौर पर माज़ूली की दरख्वास्त की गई। इसके अलावा मुल्क जो बाकी दरपेश मुश्किलात है उन पर भी खूब बहस की गई। नाजरीन, जो डिटेल नुकात है बहुत सारी नुकात इसमें शामिल थे। मैंने वो जो की एलिमेंट्स है वो मैंने आप लोगों के साथ शामिल किए गए। बाकी जो इनकी तफसील है और जो बाकी पॉइंट्स है वो मैं आपके साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ, इस पर अपनी राय भी दीजिएगा। मुझे अयाज मंदोखेल को अगली व्लॉग तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।